नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट ब्लोवर में। दोस्तों आज फिर से मैं एपी का सेकेंड क्लास सेकेंड लेक्चर लेकर आया हूं और आप लोग को मैं कल ही 5.1 एपी का कुछ बेसिक चीज़ें बताया हूं। आज तक अभी कोई कमेंट वैसा नहीं दिया है, तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अगर किसी को कहीं प्रॉब्लम होगा तो फिर से आप हमें कमेंट या मैसेज कीजिएगा, फिर से मैं बताने की कोशिश करूंगा जहाँ जहाँ आप लोग को अगर समझ में नहीं आया होगा। दोस्तों तो आज हम 5.2 लेकर चल रहे हैं, जिसमें कि आप लोग को कुछ कुछ बेसिक भी जहाँ ज़रूरत पड़ेगा बेसिक भी बताऊंगा, और जहाँ अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर आप कमेंट करेंगे तो फिर से भी बताऊंगा। इसलिए दोस्तों अगर जो प्रॉब्लम हुआ देखिएगा, आप पहले एपी का कुछ फार्मूला जान चुके हैं, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। एपी का फार्मूला मान लीजिए ए एन इक्वल टू, आप जान चुके हैं ए एन या टी एन कहिए, दोनों सेम है। क्या है, ए एन कहिए या टी एन कहिए, दोनों क्या है, सेम है। दोस्तों ए एन इक्वल टू या टी एन इक्वल टू क्या होगा, दोनों सेम है। तो हम लोग ए एन इक्वल टू लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही ना है। ए जो है दोस्तों फर्स्ट टर्म को डिनोट करता है, और एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म डिनोट करता है, और वो डी जो है डिफरेंस को, कॉमन डिफरेंस को शो करता है। दोस्तों तो इस तरह से हम लोग अब जानेंगे। ये फार्मूला कल ही बता लिया, आप लोग को वैसे याद ही हो गया होगा, और जिन लोग का नहीं हुआ होगा वो याद कर लेंगे, क्योंकि यही फार्मूला अप्लाई होगा, ये टर्म के फार्मूला है जहाँ भी अप्लाई करना होगा। तो अब देखिए क्वेश्चंस हम लोग को क्या दिया हुआ है। क्वेश्चंस दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। देखिए आप लोग पढ़े, यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड एन इज द nth टर्म ऑफ द एपी। आप लोग के टेबल दिया हुआ है। दोस्तों टेबल में क्या क्या दिया हुआ है वो आप लोग के ऊपर क्वेश्चंस में बता दिया गया है। तो क्वेश्चंस में क्या क्या बताया है, तो ए आपका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म दिया है, और एन में कुछ में दिया हुआ, कुछ में एन फाइंड करना है, कोई में फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, कुछ में कॉमन डिफरेंस, कोई में नंबर ऑफ टर्म, और कुछ में nth नंबर एनवा टर्म गया थी फाइंड करना है। तो हम लोग चलते हैं फर्स्ट का फर्स्ट देखिएगा दोस्तों। तो फर्स्ट का फर्स्ट क्या है आपका, तो फर्स्ट का फर्स्ट में देखिए आपको कुछ कुछ दिया हुआ है। दोस्तों तो आप देखेंगे कि फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट का फर्स्ट देखिएगा, फर्स्ट का ये वाला फर्स्ट दिखा रहा हूँ, फर्स्ट का फर्स्ट इसी में हम सॉल्यूशन कर रहा हूँ। आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि अलग से ब्लैंक नहीं, डायरेक्ट बुक से ही पढ़ा रहा हूँ। बुक का पीडीएफ मतलब है, उसी का हम पढ़ा रहा हूँ, अलग से मैं पीपीटी नहीं बनाया हूँ, उसी से पढ़ा रहा हूँ। तो आवाज़ जा रहा होगा, क्या कितना लोग का कंप्लेन आता है कि साउंड ही नहीं जा रहा, लेकिन माइक को अलग नीचे रखना पड़ जाता है, इसलिए अब यहाँ लगा लिया। तो देखिए क्या है, फर्स्ट का फर्स्ट देखिएगा दोस्तों। तो फर्स्ट के फर्स्ट में क्या है, ए हमको मालूम है, ए कितना है दोस्तों, तो ए मेरा 7 है, ए मेरा जो है 7 है, और डी कॉमन डिफरेंस भी मालूम है कितना है, 3 है, एन कितना है दोस्तों, तो 8 है। ठीक है, अब हम लोग क्या फाइंड करना है, ए एन इक्वल टू क्या है, एन इक्वल टू वाट, यही फाइंड करना है। तो एन या टी एन का फार्मूला आप जानते हैं, तो क्या जानते हैं दोस्तों, तो ए एन इक्वल टू आप जानते हैं कि ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन होता है। अब एन हमको फाइंड करना, तो ए का ए रहा, एन क्या हुआ है दोस्तों, 8 है, तो 8वां नंबर हमको फाइंड करना है, प्लस ए मेरा कितना 7 है, प्लस क्या है एन फिर फाइंड करना, तो एन क्या है दोस्तों, तो 8 है, 1 का 1 रहा, और क्या है इंटू डी, 1 ऐसा लिख रहा है ना, ये 1 है, और इंटू डी मेरे कितना है, डी मेरा 3 है।
अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा दोस्तों तो क्या आ जाएगा 7 प्लस 8 में से 1 कीजिएगा तो 7 7 3 जा 21 और इसको ऐड कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ऐड करने पर क्या आ जाएगा दोस्तों तो 28। यही क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर से बता दे रहा हूँ आपका। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि ए मेरा 7 दिया हुआ दोस्तों, इसमें देखिए 7 है, डी आपका 3 है, एन आपका 8 है और एन आपको फाइंड करना है। तो वही देखिए हम अलग लिख दिया हूँ, ए 7 है, डी आपका 3 है, एन आपका 8 है, एन आपका फाइंड करना है। तो एन इक्वल टू आप फार्मूला जानते हैं कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो A8 इक्वल टू एन का देखो a का a लिखा, एन मेरा कितना था 8 हम यहाँ पुट कर दिया। फिर क्या है दोस्तों 7 भी रख दिया, a का प्लस एन माइनस 1 था तो एन का वैल्यू कितना मेरा है 7 दिया हुआ है और 8 दिया हुआ है, 8 रख दिया, -1 इंटू 3, 7 का 7 रहा, 8 में से 1 कीजिएगा तो 7 आएगा, 7 को 3 से इंटू कीजिएगा तो 21 और 21 और ये आप 7 को ऐड कीजिएगा तो 28 होगा। इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट में। अब इसका नेक्स्ट कौन बता दूं दोस्तों, कौन सा बता दूं, सब तो वही है। अगर फर्स्ट को तो एकदम सिंपल था, सब सिंपल है अगर समझ गए तो आपको हम बता देता हूँ 8 ही बता देता हूँ, अरे सॉरी सेकेंड बता देता हूँ, सेकेंड या थर्ड कोई भी, सब तो सेम है, फोर्थ तो आपका सेम है। अगर सेकेंड बताऊँगा तो वैसे ही सेकेंड में अगर डी फाइंड करना है तो थर्ड में एन फाइंड करना है, ठीक है, सॉरी थर्ड में तो ए फाइंड करना है। तो उसी तरह से जैसे सेकेंड होगा वैसे थर्ड होगा, फोर्थ भी होगा, फिफ्थ में आपको एन फर्स्ट के जैसा करना है। तो हम कोशिश कर रहा हूँ इसका सेकेंड बताने के लिए, फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन से दोस्तों, ठीक है। तो इसको मैं क्या आपका दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए कितना है दोस्तों तो -18 है, ए कितना है -18 है। डी आपका क्या है दोस्तों तो वाट, डी आपका क्या है वाट, और एन क्या है, एन आपका 10 है, एन आपका 10 है, एन आपका 10 है, ठीक है। और ए एन इक्वल टू क्या है तो 0 है। आपको फाइंड क्या करना है तो डी, तो फार्मूला वही अप्लाई करेंगे दोस्तों, फार्मूला आपका जो सेम का सेम है जो है वही रहेगा। तो फार्मूला क्या है मेरा, तो फार्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन कितना है दोस्तों, एन मेरा क्या है 0 है, डी कितना, ए कितना है दोस्तों तो -18 है, -18 है, प्लस एन कितना है दोस्तों तो 10 है, -1 इंटू डी क्या है तो फाइंड करना था, ये डी का डी रहा। अब इधर देखिएगा उसके बाद तो 0 का 0 रहा दोस्तों, 0 का 0 रहा और -18 का -18 रख दिए और 10 में से 1 घटाइएगा तो 9 और 9 को डी में इंटू कीजिएगा तो 9D हो जाएगा, ठीक है। -18 है, अदर साइड जाएगा, LHS की ओर जाएगा। साइड जब चेंज करता है दोस्तों तो आप लोग को अच्छे से पता है, माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस जो है माइनस होता है कब, जब इस इक्वल टू के साइड में जाता है। तो सॉरी दोस्तों, -18 अदर साइड जाएगा तो +18 हो जाएगा। तो इधर बचेगा क्या 9D। देखिए है 9D राइट साइड लेकिन लिख रहे हैं लेफ्ट साइड, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा वही कहने का मतलब है। -18 हो गया, -18 दूसरे साइड जाएगा तो देखिए दिखा दे रहे हैं 0 + 18 हो जाएगा, ठीक है। अब 9D के 9D इसको ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 18। अब देखिए 9D इंटू में है, 9D क्या है इंटू में है, तो D = हो जाएगा 18/2 और 18/9।
तो 9 से कट कीजिएगा तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। डी इक्वल टू हो जाएगा 2, ये 2 है, ठीक है। डी इक्वल टू 2 हो जाएगा दोस्तों, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। डी इक्वल टू क्या लिखे, छोड़िए, डी इक्वल टू 2 हो गया, तो यही मेरा आंसर है दोस्तों, ठीक है। ये कलर ठीक लग रहा है, ठीक है। इस तरह से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अगर और कहीं प्रॉब्लम आएगा तो बताइएगा, वैसे हम फिर से बताएंगे जहाँ जहाँ जैसे लोग कहेगा। तो चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट में। नेक्स्ट है दोस्तों ये सेकेंड क्वेश्चन क्या है। सेकेंड में क्या है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। देखिए इसको मैं क्या बोल रहा है दोस्तों, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, यही ना है। तो इसको में हम लोग को चूज करना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन दिया है ABCD। तो फर्स्ट दिया है दोस्तों 13th, देखिए 30th टर्म ऑफ AP दिया है 10, 7, 4 इज। अब हम लोग को फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं दोस्तों, सेकेंड का फर्स्ट है। तो इसको मैं क्या क्या दिया है, तो ए मेरा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। और डी इक्वल टू आप जानते हैं क्या, तो डी इक्वल टू फार्मूला आप जानते हैं A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 7। कहाँ लिखे, रुको ऊपर से लिख के आएंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से करेंगे नहीं होगा। यहाँ से लिखता हूँ क्या क्या दिया है दोस्तों, इसको मैं बता रहा हूँ। तो क्या है इसमें दिया हुआ, सेकेंड का फर्स्ट है दोस्तों। तो इसको मैं क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। ए कितना है, तो 10 है। ए क्या है दोस्तों 10 है। डिस्प्ले छोटा है दोस्तों। डी निकालने के लिए हम लोग जानते हैं A2 माइनस A1। तो A2 कितना हो जाएगा, तो A2 मेरा क्या हो जाएगा 7 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। डी कितना गया -3। और एन कितना है दोस्तों, एन कितना है, तो 30 बोला, 30 टर्म। तो एन 30 हो जाएगा। तो एन क्या है, एन हम लोग को फाइंड करना है। अब तो निकाल लेंगे। एन का फार्मूला क्या होता है, एन का फार्मूला आप जानते हैं एन इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। बार बार रिपीट इसलिए करोगे आप लोग को याद हो जाएगा। ए कितना निकालना है 30, ए कितना है 10 प्लस एन कितना है दोस्तों, तो एन कितना है 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है -3। अब सबका कैलकुलेशन कीजिएगा दोस्तों। तो 10 का 10 हो जाएगा, इतना लिखा रहा है ऐसा ना, 10 का 10 प्लस ये करेंगे 30 में से 1 तो हो जाएगा 29 को 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा -87। अब देखिए दोस्तों यहाँ हो गया प्लस और माइनस, प्लस माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस आपको लोग के दिखा देता हूँ इधर दोस्तों। A30 निकाल रहे हैं हम लोग, क्या निकाल रहे हैं दोस्तों, A30 फाइंड कर रहे हैं। A30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 का 10 रहा प्लस माइनस 87। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा -77। ये हो जाएगा आंसर। तो आपका देखिए -77 कहाँ है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
बस आज इतना ही दोस्तों, ज़्यादा नहीं। अगर जहाँ ज़्यादा बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, कल और इसी में से अगर जो आप लोग के दिक्कत लगे वो बताऊँगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोग यूट्यूब पर होंगे तो चैनल को, यूट्यूब पर नए होंगे स्टूडेंट ब्लॉगर को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जहाँ तक आपका रीच होगा दोस्तों, जहाँ तक पहुँच होगा दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर वॉच कर रहे होंगे तो फॉलो करना ना भूलिएगा दोस्तों, फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, बस आज इतना ही।